हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति मतलब मेरे और आपके जैसे लोग, प्राणी यानी जीव जंतु, वस्तु यानी कि जो निर्जीव सामान है जैसे कि मेज, बैग, कुर्सी, पेन, टेबल, जो कुछ भी है, स्थान यानी कि जगह का नाम जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, या भाव। अब भाव क्या होता है? जो हम फील करते हैं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब व्यक्ति के नाम में क्या आपका एग्जाम्पल हो सकता है? तो व्यक्ति के नाम में हो सकता है मोहन, रोहन, जितने भी नाम आप सुनते हैं ना, साक्षी, वो सब इसमें आ जाएंगे, जो भी नाम आप सुनते हैं व्यक्तियों के। अब है प्राणी के नाम, जैसे कि घोड़ा हो गया, चिड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, जो भी आपके आसपास जानवर, पंछी जो भी हैं उनके नाम। ठीक है। इसके बाद होते हैं वस्तु। अब वस्तु के नाम में क्या है? जो भी निर्जीव चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल है मेज, स्कूल बैग, पेन, पेंसिल, जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है। इसके बाद आता है स्थान। स्थान के नाम। अब स्थान के नाम में क्या हो सकता है? जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सारे जगह स्थान। अब है भाव। भाव के नाम। अब भाव से आप समझ रहे हैं इमोशन। इमोशन मतलब जो हम फील करते हैं, जैसे खुशी फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, तो ये सारे हो गए भाव में। ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्यक्ति के नाम पे क्या क्या आ सकता है, प्राणी के नाम पे क्या आ सकता है, भाव के नाम पे क्या क्या आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं संज्ञा के भेद की तरफ। तो संज्ञा के भेद यानी कि प्रकार। संज्ञा के कितने भेद यानी कि कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है भाववाचक संज्ञा। और आखिर में आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे जातिवाचक कहते हैं, ये हम डिटेल में जानते हैं। चलिए। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ रहा हो वो विशेष हो, किसी स्पेशल का हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहें दिल्ली, दिल्ली एक विशेष शहर का नाम हो गया, तो दिल्ली आ सकता है। किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा। जैसे मेरा नाम है प्रज्ञा, तो ये मेरा नाम है, यानी कि एक विशेष व्यक्ति का नाम। तो किसी का नाम आ सकता है, किसी जगह का नाम, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, भारत हो गया, हमारे देश का नाम, तो इसे ही कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जाति यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी स्थान के पूरी जाति का बोध हो, कोई प्राणी के पूरी जाति का बोध हो या वस्तु। ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहूँ गाय, तो गाय क्या है? गाय की पूरी जाति बता रही है, गाय की पूरी जाति। मनुष्य, मनुष्य की पूरी जाति बता रही है। पर्वत, तो यहाँ पर एक पर्वत की बात नहीं हो रही है, पर्वत की पूरी जाति की बात हो रही है। तो
जिस भी संज्ञा शब्द से किसी स्थान, प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समूह यानी कि क्या बोलते हैं? ग्रुप। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का यानी कि ग्रुप का बोध होता हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको भीड़, तो भीड़ से मैंने आपको क्या बता दिया कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप, बहुत सारे लोगों का समूह। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ सेना, तो सेना का मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स का ग्रुप। अगर मैं कहूँ सभा, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग ग्रुप में होते हैं। तो क्या है समूहवाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना और सभा यानी कि ग्रुप, समूह। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भाव यानी कि इमोशन, जो हम महसूस करते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं। अब वो क्या हो सकता है? वो किसी का भाव हो सकता है। भाव मतलब दुख हो सकता है, खुशी हो सकता है, गुण हो सकता है, जैसे कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है। दशा हो सकती है, अवस्था हो सकती है, अवस्था मतलब बुढ़ापा, लड़कपन। तो ये सब जो होते हैं ना, जिसका बोध कराए जो संज्ञा शब्द, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अवस्था है जिसमें सबको एक दिन जाना है। मिठास, ये क्या है? मिठास गुण है, कोई अच्छा बोलता है, कोई मीठा बोलता है। भाव में आपका हो गया क्रोध, गुस्सा आना, या खुशी भी कह सकते हैं, या दुख भी कह सकते हैं। ये सब क्या है? भाव हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? जिस संज्ञा शब्द से किसी के भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, यानी कि लास्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्रव्य यानी कि लिक्विड, जिसे आप माप या तौल सकते हैं। ठीक है, उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है यानी जिन्हें माप तौल किया जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? जैसे नाम से स्पष्ट है, द्रव्य है यानी कि लिक्विड है, तो उसे माप तौल किया जा सकेगा। तो जिस भी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता हो उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि द्रव्य में क्या क्या आ सकता है जिसका माप तौल करते हैं। जैसे हो गया पानी, सोना, इसके अलावा आपका हो गया लोहा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब कहलाती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए जरा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।